हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को। और चैप्टर 12th हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका रिवीजन करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से, सभी क्वेश्चंस को एग्जाम्पल को हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आज इसको रिवाइज करेंगे और हमारी फर्स्ट टर्म में इंक्लूड रहेगा चैप्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये रहेगा। आज इसको रिवाइज करेंगे। चलिए, अब चैप्टर का जो नाम आपका वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो थोड़ा सर्कल को समझ लें एक बार बच्चों। अब सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल क्या है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके सर्कल के बारे में। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन। उन सभी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, एक समूह है जो प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से। अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। जो फिक्स डिस्टेंस आपकी रहेगी इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम कहेंगे ओरिजिन या सेंटर कहेंगे। इसको सेंटर कहेंगे, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, लेकिन सेंटर यहां पर बेटर रहेगा। तो सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट इस पे है सर्कल पर। और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहेंगे और जब फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसके रेडियस कहेंगे बच्चों। अब इस सर्कल जो है इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 3 पार्ट्स क्या रहेंगे, इंटीरियर अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाए करता है, जैसे पी पॉइंट आपका है, या फिर सर्कल के बाहर हो सकता है, पर सर्कल पर आपका हो सकता है। तो 3 पार्ट कौन से रहेंगे, इंटीरियर। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है उसको कहेंगे ऑन द सर्कल, वो रहेगा। अब कुछ टर्म यहां पर हम समझ लेते हैं जो सर्कल से रिलेटेड आपकी रहेंगी, जिनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने इसको समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। अब हमने सर्कल को समझा। सर्कल क्या है, कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का। अब हमने समझा कि फिक्स डिस्टेंस जो है वो आपकी रेडियस रहेगी। और अगर मैं सर्कल में कहीं भी 2 पॉइंट लेता हूं, टेक 2 पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो एक लाइन सेगमेंट हमें मिल जाएगा। और इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये आपकी रहेगी कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पर किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा। और एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड करेगी। जो हमारा चैप्टर है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जो आपका ये पार्ट रहेंगे इनको हम कहेंगे सेगमेंट। ये ध्यान रखें, सेगमेंट और सेक्टर में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कोड और जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन है, जो एरिया, उसको क्या कहेंगे, सेक्टर, सेगमेंट, सरकमफ्रेंस। आपको ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, ध्यान रखें। एक सेगमेंट सर्कल को देख लीजिए। अब सेगमेंट कौन सा रहेगा, अब कोड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। उन दोनों पार्ट को हम सेगमेंट कहेंगे, ध्यान रखें। बोथ पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट। हाँ, जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट हो जाएगा फिर, और जो बड़ा है उसको मेजर कहेंगे। तो इसकी अब सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बन सकती है आपकी, रीजन बाउंडेड बाय अ सेगमेंट। देखिए, अब सेगमेंट की बात हम यहां पर कर रहे हैं। रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोरस्पॉन्डिंग आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। और जो ये आपकी रहेगी, देखिए अगर मैं इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो कॉर्ड होगा। अगर मैं इसकी बात करूं जो सर्कुलर डिस्टेंस आपकी है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा
ए बी, तो ये आर्क होगी, क्या हो गया बच्चों आपकी आर्क रहेगी। फिर हम बात करते हैं अगर कोड आपकी सेंटर से पास हो जाए, सी डी द लॉन्गेस्ट कोड है, तो ये भी कोड, इस कोड को हमने एक स्पेशल नाम दिया है डायामीटर। क्या रहेगा? डायामीटर। डायामीटर इज द कोड है डायमीटर भी। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड है जो सेंटर से पास होगी। अब ये क्या करेगी? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये भी कोड है डायमीटर। लेकिन ये जो डिवाइड करेगी, दो पार्ट में डिवाइड तो करेगी, यहां पर इनको सेगमेंट नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, एक डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। दोनों इक्वल रहेंगे, सेमी मींस हाफ, दोनों बराबर रहेंगे तो उनको हम सेमी सर्कल कहेंगे। अब बात करते बच्चों, हमने सेगमेंट को समझ लिया है, हमने सेमी सर्कल को समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, मैंने क्या क्या दो पॉइंट सर्कल पर लिए, इन पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो एक सेगमेंट मिलेगा, उसको हम कॉर्ड कहेंगे। अगर इन दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं किससे? सेंटर से, तो रेडी होंगे। और इनके बीच का जो रीजन है इसको क्या कहेंगे? ध्यान रखें, सेगमेंट और सेक्टर में विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्या रहेगा? क्वेश्चन आपके आएंगे इन पर। तो एरिया बाउंडेड बाय टू रेडी एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, जो दो रेडी आपकी रहेंगी और जो आर्क आपकी है, इनके बीच का जो एरिया, जो रीजन, इसको हम कहेंगे सेक्टर। क्या रहेगा हमारे पास? ये सेक्टर रहेगा। फिर वो ये बात रहेगी, जो छोटा पार्ट है माइनर हो जाएगा, बड़ा आपका मेजर, तो इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी आपका रहेगा इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट का विशेष ध्यान रखना है। अगर क्योंकि हमने एरिया निकालना, सर्कल से रिलेटेड जो टर्म आपकी रहेंगी, अगर एक सर्कल को हम चार पार्ट में डिवाइड कर दे इक्वली, चार पार्ट में, यानी कि दो डायमीटर आपके, और जो एक दूसरे को राइट एंगल बाइसेक्ट कर, ध्यान रखें राइट एंगल बाइसेक्ट करें, राइट एंगल पर, तो जो चार पार्ट्स बनते हैं इसको हम क्या कहेंगे? एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए बच्चों, क्वाड्रेंट तो किसी का भी हो सकता है। आपने स्क्वायर के चार पार्ट किए तो वो भी क्वाड्रेंट रहेगा, नहीं कि फोर्थ पार्ट जो होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोले, लेकिन यहाँ पर रहेगा क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, और जो इक्वल होंगे। हमें इनका एरिया फाइंड करना है। इस चैप्टर में जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा किस पर रहेगा? सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट, सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया हम ऑलरेडी जानते, क्या होगा? सर्कल का एरिया जो रहेगा वो आपको होता है पाई आर स्क्वायर रहेगा, पता आप सभी को। लेकिन अब बात करते हैं रिंग की। सेंटर देखिए, अगर एक ही सेंटर लेकर दो या दो से अधिक सर्कल ड्रा किए जाएं तो इनको हम कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। क्या कहेंगे इनको? कंसेंट्रिक सर्कल आप करेंगे बच्चों। एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक जब सर्कल ड्रा किए जाएंगे तो हम कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल, और रिंग बन जाएगी। अगर मैं इस पार्ट का मुझे निकालना हो एरिया, एरिया ऑफ रिंग लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ रिंग। तो क्या रहेगा? लार्जर सर्कल में स्मॉलर का माइनस कर दें, कॉमन निकाल लें, कुछ सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से आएगा। अगर मैं लार्जर सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से और स्मॉलर सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर लार्जर के लिए, तो इसके बीच का हम एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपकी रहेगी 2 पाई आर। ये तो वो फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने फाइंड करना, जो फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, माइनर और मेजर का आपका रहेगा। और यहाँ पर अब जो आपके पास रहेंगे, देखिए
हम बात करेंगे अब एरिया की, सर्कल से रिलेटेड सभी लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर पहले एरिया ऑफ सर्कल ही लिख लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ सर्कल वो आप करेगा पाई आर स्क्वायर। अगर रिंग का निकालना होगा एरिया ऑफ रिंग तो पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर रहेगा। सर्कल है इसका ये एरिया फाइंड करना हो, और रिंग में ध्यान रखें इस प्रकार से आपका रहेगा, तो ये एरिया हमने फाइंड करना है, इनका यूज हमने करना है इसलिए। अब मैं बात करता पहले सेक्टर की बच्चों। सेक्टर को हमने समझ लिया, सेक्टर क्या रहेगा, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जब आपको सिर्फ सेक्टर कहा जाए, ध्यान रखें जब सेक्टर कहा जाए तो हम माइनर सेक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब सेक्टर की बात होगी। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस रेडियस को आर मान लें, तो इस सेक्टर का जो एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और एक बात मैंने अभी की है, जब सेक्टर हम लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि माइनर सेक्टर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर मेजर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे, आपको लिखा मिलेगा, तो आपका रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास रहेगा सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला रहेगा। अब मेजर सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का बच्चों एरिया क्या रहेगा, अब देखिए मुझे एरिया निकालना है इस बचे हुए पार्ट का। अब ये हम पता कंप्लीट जो एंगल बनता 360 का होगा। अगर मैं 360 में थीटा को माइनस करता हमारे पास एंगल आ जाएगा, उसका निकाल देंगे एरिया, तो क्या रहेगा, अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया रहेगा मेजर सेक्टर का। एक विशेष बात ध्यान रखें, जब भी आपको ये कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो अपने माइनर का ही निकालना है। अगर मेजर का निकलवाना होगा तो वहां पर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट को हमने समझा, एक कोड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, उन पार्ट्स को हम सेगमेंट कहेंगे, माइनर और मेजर आपके रहेंगे यहाँ पर। अब मुझे कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मोस्ट जो चांस रहेंगे आने के, वो लिखा जाएगा आपका फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का आपका रहेगा। तो इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना था, कैसे निकालूं, मैं सेक्टर की हेल्प से निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पॉइंट को इस सेंटर से मिला दें, तब की रेडियस हो जाएगी, थीटा मान लेते हैं इसका एंगल को। तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर का निकाल के और माइनस करूं ट्रायंगल का, तो मुझे सेगमेंट का मिल जाए, कौन सेगमेंट का, कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ध्यान रखें। अब कैसे, सेगमेंट का एरिया हम निकालने जा रहे हैं, सेक्टर का मुझे पता चल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल का एरिया, जो ट्रायंगल यहां पर डिफरेंट टाइप के बनेंगे, हम ट्रायंगल को ऑलरेडी समझ चुके, पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एक कॉमन फॉर्मूला आपका रहेगा, कोई भी ट्रायंगल किसी भी टाइप के दी जाए, हम उससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जो आपको रेडियस और थीटा आपका दिया होगा। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का रहेगा। मेजर का अगर निकालना तो क्या करेंगे, माइनर का निकाल के सर्कल में से माइनस करेंगे, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो क्या रहेगा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखें कब कहाँ किसका यूज करना, ये भी फार्मूले वर्ब से रहेंगे, एक दो और रहेंगे। अब बात करते हैं, तो अभी तो एरिया की बात पहले कर लें एक बार। अब हमने बात की थी क्वाड्रेंट की,
और अगर हमें निकालना क्वाड्रेंट का एरिया, मैंने क्या बताया था, दो डायमीटर जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, चार इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर ये भी है तो आपका ये सेक्टर ही ना, एंगल 90 है। अगर मैं यहाँ पर 90 पुट करूँ, 90 अपॉन में 360 1/4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ अब आपका क्वाड्रेंट रहेगा ये, क्या QUADRANT, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये ध्यान रखें, सर्कल के क्वाड्रेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तो उसका आपका रहेगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, चार पार्ट्स इक्वल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी हो तो क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क की लेंथ निकालनी है। अब लेंथ ऑफ सर्कल को हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। अगर सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को मेजर किया जाए सरकमफ्रेंस होगी, और सरकमफ्रेंस आपकी 2πr रहेगी, लेकिन हम कंप्लीट बाउंड्री की नहीं निकाल रहे, किसी एक पार्ट की निकाल रहे हैं आर्क को, तो फिर आपका रहेगा θ/360 2πr। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस पर भी 4 ऑप्शन आपके जैसे दिए गए भी आपकी बुक में दिए भी हैं। तो कौन सा हमारा लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला तो चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें, तो आपने चेक करना कि ये हमारे पास बनना चाहिए तो हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास रहेगा चैप्टर में ओवरऑल आपका जो अपने पढ़ रहे चैप्टर में। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बच्चों आपने करने हैं, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ आपने करने हैं एक्स्ट्रा जो करेंगे हम यहाँ पर। चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है क्या है। देखिए, द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन डायमीटर ऑफ सर्कल व्हाट विल बी। यहाँ पर क्या कहा, आपके एनसीईआरटी बुक का है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है तो उसका डायमीटर क्या होगा, ध्यान रखें। अब सर्कल की जो सरकमफ्रेंस रहेगी वो रहेगी 2πr, और जो एरिया हमारे पास रहेगा पाई आर स्क्वायर, न्यूमेरिकली इक्वल का है तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल, एक यहाँ पर रहेगा 2 = r। रेडियस हमारे पास आ चुकी है और हमें पता है कि रेडियस का डबल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर, और 2 का डबल क्या होता है 4, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा 4। थोड़ा सा चेंज इसमें यहाँ पर किया गया है। एनसीईआरटी में रेडियस पूछी गई थी, यहाँ पर इसको कहा कि डायमीटर क्या होगा, तो जब रेडियस हमें मिल जाएगी डायमीटर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे डबल कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है व्हील का, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा चेंज जरूर किया स्टेटमेंट से। द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.25 मीटर। एक जो व्हील है उसकी जो रेडियस दी गई हमें 0.25 दी गई है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 11 किलोमीटर विल बी। 11 किलोमीटर जाने के लिए कितने रेवोल्यूशन इसको बनाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे वो फाइंड करना है। और ये जानते बच्चों आप, जब इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, जब कोई भी व्हील है जो एक बार रोटेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो उसके सरकमफ्रेंस है उसके इक्वल वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले क्या करना है, इसके हम क्या फाइंड कर लें, सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमने स्टेप यहाँ पर नहीं लिखने, हमें तो आंसर फाइंड करना है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस आपकी रहेगी 2πr, और r हमारे पास दी गई है 2πr, और r है 0.25, इसको हम इस पर चेंज कर लें डेसिमल में। 25 1 जा 4 पे कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 से किया तो 11, तो 11/7 मीटर। यानी कि जब पहिया या व्हील एक बार वो रिवॉल्व करेगा तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसको 11 किलोमीटर चलने के लिए कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए, जबकि बुक में सम था वहाँ पर सेंटीमीटर में थी, यहाँ मीटर में है, और डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हमें ज़्यादा आने वाली नहीं है। वहाँ पर सेंटीमीटर को हमने चेंज किया था किलोमीटर में, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब 11 किलोमीटर में अगर मैं बात करूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएंगे, मीटर बन जाएंगे।
अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हमें ये पता चल चुका कि एक बार घूमेगा तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 11/7 से। क्या होगा, ये 7 जो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 3 0 एज इट इज, 11 7 जा 1000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7000। तो आंसर आपके पास क्या रहेगा। तो जब भी आपको इस टाइप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए व्हील का, तो आपने पहले क्या करना, ध्यान रखें कहीं पर स्पीड वाला भी आपका दिया जा सकता है क्वेश्चन आपको। यहाँ पर स्पीड का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक जो व्हील है यहाँ पर उसकी रेडियस दे रखी है, ध्यान रखें डायमीटर मोस्टली दिया मिलता है यहाँ पर, तो रेडियस दी गई है। अगर डायमीटर दिया भी हो तो उसका हाफ करके हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और फिर हमें क्या निकालना भी, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इक्वल टू किसके रहेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील के इक्वल रहेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल रहेगी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल उसने करनी टोटल उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएंगे। तो इतने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखिए, The circumference of a circle increase from 4 pi to 8 pi। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सर्कमफ्रेंस एरिया पर रेडियस को इंक्रीज किया जाए तो सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा, सर्कमफ्रेंस में क्या चेंज आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनका प्रैक्टिस आपने करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका रहेगा कि सर्कमफ्रेंस पहले आपके पास थी 4 पाई, अब 4 पाई से इंक्रीज होकर वो हो चुकी है 8 पाई। तो क्या हमें फाइंड करना है कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया में चेंज क्या आएगा। अब हमने क्या करना है, इन दो केस में इनको सोल्व कर लें। हमें निकालना क्या है, सर्कल का जो एरिया है उसका रेशो निकालना है। या तो आप क्या करें, अब इसको मैं C1 ले लेता हूं, C1 4 पाई और C2 8 पाई, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होगी, ये 4 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर से आपके पास रेडियस आ जाएगी 2, इसको r1 मान लेते हैं फर्स्ट रेडियस, और यहाँ पर करें तो 2 पाई r इज इक्वल टू 8 पाई, फिर वही पाई कैंसिल, 2 से इसको किया 4, तो यहाँ पर रेडियस आपके, इसको r2 ले लें 4, यानी कि सर्कल की रेडियस डबल हो चुकी है। पहले वो 2 थी अब 4 हो चुकी, तो सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा, ध्यान रखें क्या आएगा। तो पहले इससे निकाल लें, पाई r1 का स्क्वायर, हमें क्या निकालना, रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर, उससे पता चल जाएगा डबल है हाफ क्या रहेगा। तो पाई अलग निकाल के भी कर सकते हैं, यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगी, r2 उसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और r2 4 है, 4 का 16 हो जाएगा, और इसको मैंने कैंसिल किया 1/4, यानी कि पहले उसकी एरिया क्या था 1, अब 4 हो चुका है, तो 4 टाइम हो चुका है, भी 4 गुना एरिया उसका बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हाफ, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, तो 4 टाइम आपका एरिया का रहेगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखिए बच्चों, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 मीटर लॉन्ग। एक घड़ी की सुई है जो मिनट हैंड है, उसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर, देन एरिया डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 6 मिनट। तो 6 मिनट में जो एरिया वो बनाएगी वो एरिया क्या रहेगा, फाइंड करना, ध्यान रखें। अब जो घड़ी की सुई होती है, 3 सुइयाँ होती हैं, मिनट हैंड की हम यहाँ बात करेंगे, वो है 6 मिनट का हमें निकालना है, उसकी लेंथ हमें दी 14 मिनट। तो 6 मिनट में जो एरिया वो बनाएगी तो उस एरिया को हमने फाइंड करना है। तो एंगल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, जो घड़ी की सुई है, मिनट वाली जो सुई आपकी, वो एक राउंड जो है कंप्लीट लगाएगी, उसको लगाने में इसको 60 मिनट लगते हैं, और जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो एंगल जो बनेगा आपका रहेगा 360। डिवाइड करें तो घड़ी की जो सुई है वो 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो एंगल आपका रहेगा 6 डिग्री। हमें निकालना किसका है, 6 मिनट का। 1 मिनट में एंगल बनाएगी 6 डिग्री का, तो 6 मिनट में 36 हो जाएगा। हमें अब ये सेक्टर बनेगा, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360
पाई और पाई को वैल्यू पुट कर देंगे, आर स्क्वायर और आर हमारे पास है 14। बस सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा 36, इसको डिवाइड किया ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करें 7 2 जा 2 से 5 पर कर सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं, इसको मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अगर 2 से भी कर लो इसको डिवाइड तो 5 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 308/5 रहेगा। शायद ऑप्शन हमारे मिस मैच हो रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे यहाँ पर। हमारे पास एक ऑप्शन आपके आना चाहिए था, शायद बुक में या लिखने में कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो एरिया कैसे निकालना आपको पता है, तो ये सिर्फ अपने ध्यान रखना कि जब मिनट हैंड का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपने एंगल कैसे फाइंड करना, और एंगल फाइंड जब आपने कर लिए तो सेक्टर बनेगा, सेक्टर का एरिया फाइंड आप कर लेंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, देखिए इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ध्यान रखें एक सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या का इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का, यानी कि यहाँ पर क्या है जो सेक्टर का जो एरिया रहेगा यानी कि θ/360 πr², ये क्या है सर्कल के एरिया का 5/18 यानी कि 5/18 इंटू सर्कल का एरिया πr²। एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5/18 इंटू 360, 18 जो है तो 20 को से किया तो 100, तो हमारा एंगल क्या रहेगा आपका यहाँ पर 100 डिग्री आपका रहेगा। लास्ट क्वेश्चन एक हम और लेते हैं। यहाँ पर क्या है सर्कल जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर जो एंगल आपका 120 ये 150 दिया गया है, तो हमें S1 और जो S2 आपके सेक्टर है उनके एरिया का रेशियो निकालना। ध्यान रखें बच्चों यहाँ पर जब रेशियो आप निकालते हैं उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप एंगल को लेकर चलेंगे और रेशियो निकाल दे, क्योंकि जब हम S1 S2 का निकालेंगे रेशियो और सेक्टर है तो θ/360 πr² रहेगा। अब थीटा डिफरेंट है तो उनको θ1 θ2 से रिप्रेजेंट कर ले, तो यहाँ पर आपका फिर इसका θ2/360 πr²। इससे क्या होगा देखिए ये πr² कैंसल, ये 360 भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या θ1 θ2। तो ध्यान रखें जब भी आपको निकालना हो सेम सर्कल के, ध्यान रखें अगर सेम सर्कल के आपको सेक्टर हैं और उनके एरिया का रेशियो निकालना, सिर्फ अपने क्या करना एंगल को लेंगे और एंगल का निकाल दो रेशियो। तो एंगल हमारे पास है 120 150, तो 3 4 जा 3 5 जा तो 4/5 आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है ध्यान रखिए, डी आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कुछ रहेंगे, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जहाँ भी आपको मिलते हैं बुक में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। तो चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पर वीडियो बने हुई हैं, कंप्लीट चैप्टर आपका ये है, आप उनको देख सकते हैं, चैप्टर को रिवाइज कीजिए अच्छे से। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।